2013, the Times of India described Zafar Sareshwala to be the Muslim batting for Modi. ये उनकी हेडलाइन थी. लेकिन आप हमेशा मोदी जी के लिए बैट नहीं करते थे. आप एक जमाने में उनके बहुत बड़े क्रिटिक भी थे. तो 2024 में जफर सरेशवाला से मैं पूछना चाहूंगी, टुडे does Zafar Sareshwala identify himself as the Muslim batting for Prime Minister Modi, a critic, or none of the above? नहीं, सी बरखा, मेरा एक एक्सियम है तब से, जो 2002 में, हाँ बिल्कुल, जो लड़ाई हमने मोदी साहब से लड़ी है, शायद ही कोई ख्वाब देख सकता है. हम तो लड़ी लड़ाई, और हमने जो लड़ाई लड़ी ने किसी के पैसों से नहीं लड़ी थी, अपने पैसों से लड़े थे हम लोग. हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए थे. शेरी बूथ आप जानते हैं कौन है? टोनी ब्लेयर्स वाइफ, बट अ लॉयर इन हर ओन राइट. बिल्कुल. उनको हमने हायर किया था. मैं अमेरिका गया. कॉलिन पॉवेल साहब को मेरी हैंड डिलीवर्ड पिटीशन थी मोदी साहब के वीजा की रिजेक्ट करने की. एक मिनट, जो आपने अभी बोला है बहुत लोग नहीं जानते, तो इट बेयर्स अ लिटिल बिट ऑफ फोकस. आप कह रहे हैं बिफोर यू बिकेम अ मोदी कॉन्फिडेंट, आपका जो क्रिटिसिज्म था वो इस हद तक था that you wanted to go to International Court of Justice, you went and met Colin Powell, you wanted the visa that America actually denied Mr. Modi when he was Gujarat Chief Minister. इसमें आपका हाथ है. वही मेरी जो पिटीशन थी ना, अमेरिका में भी ब्यूरोक्रेसी है ना, वही आगे जाके लॉ बन गई जी. वो जो पिटीशन थी दैट वाज द ट्रिगर, वहां से शुरू हुआ तो था. क्योंकि हम लोग, गुजरात एक राइट प्रोन, आप जानते हैं कि 69, 85, 87, 90, 92, 2002, और हमने देखा था कि कभी भी गुजरात में राइट के कोई विक्टिम को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन जो परपेट्रेटर होते थे क्राइम के, यानी 2002 और 69 के राइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. One on the Congress watch, the other on the BJP watch. Yeah. जो डिस्ट्रक्शन हुआ है मुसलमानों का, तो वो कोई 2002 में बहुत ज्यादा हुआ था, पहले कम था. तो हमेशा, और मैं ये जो कहते हैं ना स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो मैं आपको 92 का तो मैं खुद आपको बताता हूं कि हमारी फैक्ट्री से मुझे याद है कि उस वक्त गुजरात में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, उधर भी कांग्रेस की हुकूमत थी, और सीडी पटेल साहब हिज डाइड, वो होम मिनिस्टर थे. How do you go? लंदन चले गए कि पहले जितने राइट होते थे वो कांग्रेस की हुकूमत में होते थे. वो कांग्रेस की हुकूमत थी इधर भी, उधर भी, दिल्ली में भी. तो भाई आफ्टर मथ ऑफ राइट, मतलब मुसलमानों का भाई रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेसेस हैं, कंपनसेशन है, मतलब 50 चीजें होती हैं. तो आप बगैर गवर्नमेंट के तो कर नहीं सकते. तो पहले कोई मुसलमान एमपी होता था, बोलना सो जाओ. अगर राइट में कौन लोग आए मालूम है? मुसलमानों के लिए सिर्फ 4 लोग आए थे सबसे तीसरे ही दिन. महेश भट्ट, मजीद मेमन, राज बब्बर एंड अमर सिंह. जो राइट, ये 4 लोग तीसरे दिन पहुंच गए थे. वरना कोई ये सब अभी जो ले रहे हैं ना मुसलमानों की जो अपना बना के, ये कोई नहीं आया था, ये आए थे. एक बात यहां कहना चाहता हूं बरखा के, ये मोदी साहब की 2003 की बात है. एक ही साल हुआ था चीफ मिनिस्टर को, कोई नोन भी नहीं थे. लेकिन मैंने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जो पकड़ देखी है, वहां जब वो वेम्बली में उतरे ने, तो ऐसा लगता था कि माइकल जैक्सन उतरा है यार. तो पीपल वेर फ्रेंजी. और वाइब्रेंट गुजरात के लिए आए थे समिट, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, चीफ मिनिस्टर भी है गुजरात के. लेकिन यू टेल मी विच इंडस्ट्रियलिस्ट वाज नॉट विथ हिम? एवरीबडी. मैं नाम नहीं लेना चाहता. So now we are in 2003 and you as a critic or an erstwhile critic, a former critic. Why? See, why I changed? Because you felt हमारी नहीं, पहला उनको सवाल पूछा हमने. नहीं, पहले वो मुलाकात कहाँ हुई? We met in St. James Court in London. बात करने से पहले मेरे 2 सवाल हैं. First, how much time you have for us? He said, जब तक तुम्हारी बात खत्म नहीं हो जावे तब तक. Okay. सेकंड सवाल मेरा ये था कि सर यू आर टॉकिंग, मालूम है ना आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी बोलते हैं, उस जमाने में 5 करोड़ गुजराती. मोदी का स्टैंडर्ड था, मेरे 5 करोड़ गुजराती. तो मैं बोला सर आप जो 5 करोड़ गुजराती की जो बात करते हो, वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं है? इमीडिएटली विदाउट बैटिंग एन आईलिड ही सेड बिल्कुल तुम मेरे हो. और ही वेंट ऑन, मैं ये करूंगा, ये कर रहा हूं, ये क्या है. तो फिर हमारी जो उनके साथ, अच्छा मैं वो मौलाना को भी लेके गया था. अच्छा, मौलाना ईसा मंसूरी जो एडवाइस दे रहे थे ना कि मिलना चाहिए, तो मैं बोला यार एडवाइस देना बहुत अच्छा है लेकिन अब साथ में भी तुम चलो. तो ही वाज आल्सो देयर.
अच्छा, मैं तो फिर भी मोदी साहब, मालूम है ना, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा घर भी है भाई, मुझे तो वापस जाना है, तो मैं थोड़ा एहतियात करके बात करता था। मौलाना ईसा मंसूरी तो खुल के बहुत बार, बल्कि रजत शर्मा मेरे को अभी भी बोलते थे, बोले यार मौलाना ईसा मंसूरी ने 45 मिनट, रजत भी वहीं थे, रजत शर्मा भी थे बिल्कुल, अच्छा। चश्मदीद गवाह हैं। रजत शर्मा ने बोला कि यार मौलाना ईसा मंसूरी ने तो मोदी की क्लास लगाई। लेकिन बड़ी बात क्या है पता है, नॉर्मली हम तो बहुत बार मिले, कोई चीफ मिनिस्टर टाइम देता है मुसलमानों को, बोलता है ठीक है मेमोरेंडम वहां रख दो, टाइम देता है। मोदी साहब मौलाना ईसा मंसूरी की बात 45 मिनट तक सुनते रहे।